हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का हमारा आर.डी. शर्मा का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन बहुत लेंदी है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. q does not equal to 0 where p and q integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा रैशनल नंबर है p एंड q जिसमें इंटीजर्स है, तो हमारा जो q है उसमें नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि उसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट इजिली हो जाए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट फॉलो, यानी क्यू की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें जो क्यू का फैक्टर होगा वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मतलब उसमें जो नंबर्स होंगे, जो डिजिट्स होंगे, उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होना चाहिए और टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा एक ही केस है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मस्ट हैव ओनली 2 और 5 और बोथ, यानी जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों हो सकता है। तो जो हमारा कन्वर्जन है रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा। बोथ हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल representation. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रैशनल नंबर है 7/2, तो ये p by q के फॉर्म में है। p और q इंटीजर्स है हमारे, तो q जो है, q का जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 है, तो या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यही लिखा है कंडीशन में, 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो ये 7/2 है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको ईजिली 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। ये 35 हो जाएगा और ये 10, ये 3.5, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।